किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही में किसान साथियों आज की वीडियो में बतलाने वाला हूँ कि अमरूद की बागवानी को किस समय लगाना चाहिए और हम इस वीडियो में बात करेंगे ताइवान की जो अमरूद की फसल है उसको हम कैसे लगा सकते हैं किसान साथियों। जैसे कि अमरूद की जो फसल है आप एक बार लगा देंगे तो आपकी ये कंटिन्यू 15 से 20 साल तक चल जाती है अगर आप उस फसल में थोड़ी केयर अच्छी से कर लेते हैं तो। और साथ ही में किसान साथियों ताइवान की जो हम वैरायटी बताएंगे तो ताइवान की जो वैरायटी है किसान साथियों ये आप जैसे ही पेड़ की रोपण कर देते हैं पौधे का रोपण करते हैं उसके एक साल बाद में आप फल की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखने में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में बहुत बड़ा अमरूद आता है जो कि उसका पिंक कलर होता है, कोई रेड होता है, तो उसी की वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं किसान साथियों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे अमरूद की फसल की बागवानी को लगाने के लिए कौन कौन से अनुकूल समय होते हैं। अगर आप बरसात के सीजन में लगाना चाहते हैं तो जुलाई और अगस्त के महीने में आप इनको लगा सकते हैं किसान साथियों। वहीं पर गर्मी में अगर आप गर्मी से पहले जैसे कि आप बागवानी करना चाहते हैं तो दिसंबर और जनवरी में इसकी पौधे की रोपण कर सकते हैं। तो बात करेंगे तापमान की, जो अमरूद का जो पौधा एक जलवायु का पौधा ही है और यह सूखे की दशा में भी भरपूर उत्पादन और पैदावार देता है किसान साथियों। तो तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है। साथ ही में किसान साथियों खेती की तैयारी हमें किस विधि के द्वारा करनी चाहिए और साथ ही में कौन कौन सी मिट्टी में हम इस फसल को लगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। जैसे कि सॉइल की बात करें किसान साथियों तो आप काली मिट्टी में लगा सकते हैं, बलुई मिट्टी, दोमट, मध्यम भूमि में भी आप इसकी पौधे की रोपण कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। साथ ही में हमारी जो खेत की जो मिट्टी है उसका जो पीएच मान कितने से कितने तक होना चाहिए, तो 5 से लेके 7.5 तक चल जाता है। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो उसमें जिप्सम डाल के आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों इस बागवानी से लगाने से पहले आप अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच अवश्य करा लें और जैसे ही आप जांच ये करा लेते हैं तो आपको सारे जो आपकी सॉइल में जो कमियां हैं पोषक तत्वों की, तो आप उनको पोषक तत्व बढ़ा सकते हैं, उर्वरक शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो वहीं पर बात करेंगे किसान साथियों जो पौधे हमें कितने 1 एकड़ में लग सकते हैं, तो वो जो पौधे आपको 1 एकड़ में 8 से पौधे आप प्रति एकड़ की दर से आप लगा सकते हैं किसान साथियों। वहीं पर बात करेंगे उन्नत किस्में हमें कौन कौन सी लगा देनी चाहिए जो कि अच्छा खासा हमें मंडी में रेट मिलता हो और अच्छा उत्पादन, जैसे कि ताइवान पिंक 21 हो गया, रेड डिमांड की गुआवा आती है, ताइवान की वाइट 20 आती है, श्वेता आती है, वीएनआर और L49 अमरूद भी आती है। तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं किसान साथियों को कि जो ताइवान पिंक और ताइवान रेड आती है ना किसान साथियों, एक एक साल के बाद में आप हार्वेस्टिंग कर सकती हैं और पौधे को जब रोप देते हैं पौधे को तो उसके बाद में आपको बांस की सहायता से पेड़ को सपोर्ट देना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे कि अगर हमें बुवाई करनी है, अगर बागवानी लगानी है किसान साथियों, तो बेड की तैयारी हमें किस विधि के द्वारा करना चाहिए और बेड से बेड की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, पेड़ से पेड़ की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। तो किसान साथियों जैसे कि आपको सबसे पहले अपने खेत को जब तैयार कर रहे हैं जुताई से पहले, तो उसमें पलेवा कर ले। पलेवा करने के पहले उसमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद अवश्य डाल दें। अगर उस समय आप नहीं डाल रहे हैं तो गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए 3 से 4 साल पुरानी। तो आप सबसे पहले गहरी जुताई करा लें, रूटावेटर चलवा दें, उसके बाद में आप बेड बनवा दें। बेड या तो आप बेड की मशीन आती है उसके या लेबर की सहायता से भी आप बनवा सकते हैं। जो बेड की दूरी तो आपको रखनी है 10 फीट रखनी है और पेड़ से पेड़ की दूरी आपको किसान साथियों 8 फीट मिनिमम रखनी है। और साथ ही में किसान साथियों इसमें आप मल्टी क्रॉपिंग फसल भी लगा सकते हैं, जैसे कि अरबी हो गई, पालक भी लगा सकते हैं आप किसान साथियों, मूली की फसल भी लगा सकते हैं। वहीं पर आप जैसे कि हल्दी की फसल लगा सकते हैं, आप मूली भी लगा सकते हैं। तो आप इसमें मल्टी क्रॉपिंग फसल भी लगा सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों बात करेंगे खाद और कौन कौन से हमें शेड्यूल लगाना है, तो आप प्रति एकड़ की दर से आपको 2 ट्रॉली गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर 1 कुंटल आपको वो सरसों की खल ले लेनी है जो कि उसका चूड़ा बना लेना है। वहीं पर 1 पैकेट आपको एसएसपी ले लेना है और 1 पैकेट डीएपी। वहीं पर रिजेंट की 10 किलो आती है जो कि दीमक का प्रयोग करती है, जो कि हमारी खेत में जब दीमक पौधे में ना लगे तो उसका काम करती है रिजेंट। तो वहीं पर नर्सरी के लिए आपको ग्राफ्टिंग पौधे का ट्रस्टेबल आपको नर्सरी से पौधे को लगाकर चाहिए। साथ ही में किसान साथियों आप नज़दीकी किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से आप ये परचेज कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा।
और बात करेंगे किसान साथियों, जब हम पौधे की जो रोपण करेंगे तो गड्ढे हमें कितनी गहराई तक हमें खोदने चाहिए। तो अमरूद की जो वृक्षारोपण जब करेंगे तो उसके लिए गड्ढे आपको 2 x 2 यानी कि 2 x 2 के आपके गड्ढे खोद लेने हैं। और जो प्लांट से डिस्टेंस रखना है, दूरी रखनी है, वो 8 फीट रखनी है। और लाइन से लाइन यानी कि बेड से बेड की दूरी आपको 10 फीट रखनी है। साथ ही में किसान साथियों, अब बात करेंगे हमें, जब हम बागवानी करते हैं तो इसमें हमें ड्रिप का सिस्टम जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों में पानी की बचत करनी है। और साथ ही में अगर हम ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल में जो खरपतवार आते हैं वो नहीं आते, एकदम साफ-सुथरा हमारा बाग रहेगा। तो उसके लिए आप ड्रिप 20 एमएम की बटन वाली ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं, जो कि आपको सिंचाई के लिए आसानी से आप सिंचाई कर सकते हैं। 4 से 5 दिनों के अंतराल में आपको सिंचाई कर देनी है। इसके साथ ही में बात करें खरपतवार को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो जैसे अगर हमारी बागवानी में अगर खरपतवार हो रहा है तो उसमें आप ट्रैक्टर की सहायता से भी, जो जगह खाली है उसमें जुताई करा सकते हैं, या निराई-गुड़ाई के द्वारा भी आप करा सकते हैं। वहीं पर बेस्ट, जैसे कि किसान साथियों मैंने बताया, आप मल्टी क्रॉपिंग फसल भी लगा सकते हैं। और वहीं पर कटिंग की बात करें, जैसे कि अगर हमारा पौधा 2 साल का हो गया है तो उसमें हमें, या 1 साल का जैसे पौधा हो गया या 2 साल का पौधा, वो उसकी हाइट देख लीजिए कि कितना हाइट हो गया। अगर उसका 3 से 4 फुट की हाइट होगी तो उसकी आपको मई में और फ्लावर स्टेज से पहले आपको पेड़ की कटिंग कर देनी चाहिए। अगर आप पेड़ की कटिंग कर देते हैं तो और सारे डंठल निकल आएँगे, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि करेंगे। जो कि अमरूद का पेड़ है वो लंबा नहीं होना चाहिए, उसमें डंडे, बहुत सारी डंठलियाँ निकलनी चाहिए। और साथ ही में किसान साथी, जैसे कि आप पौधे की जो कटिंग कर देते हैं, कटिंग करने के बाद में आपको स्प्रे जरूर कर दें, जिससे कि फंगस ना लगे। तो आप वहाँ पर आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आपको 50 ग्राम, ब्लू कॉपर भी 15 लीटर की पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना है। और 1 साल में आप ताइवान की जो वैरायटी है 3 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं किसान साथियों। जो कि आप जनवरी फरवरी में, अगर तो मृग बहार आती है जून जुलाई में कर सकते हैं, हस्त बहार आती है सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं, जो कि ये तीनों तीनों बार उसमें फ्लावरिंग आती है। और साथ ही में खाद का शेड्यूल की बात करें किसान साथियों, तो फर्स्ट खाद आपको अमरूद की फसल में जो पौधे हैं, पौधे के पास में आपको कितने दिन में और कब कब डालना चाहिए। किसान साथियों, जो हमें खाद का शेड्यूल है, जो कि 2 से 3 महीने की जब हमारी पौध हो जाती है, पेड़ अच्छा तरीके से लहरा उठता है, तो उसमें आपको बायोजाम 10 किलोग्राम ले लेना है और यूरिया 5 से 6 किलोग्राम। वहीं पर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट 3 किलोग्राम, तीनों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे ग्लव्स पहन के। साथ ही में जो पौधे की जड़ें हैं उससे कम से कम 6 से 8 इंच सेंटीमीटर की दूरी पर हमें डालना चाहिए। वहीं पर सेकंड खाद की बात करेंगे तो जब हमारी फसल 6 से 8 महीने की हो जाती है, उसके बाद में हमें मैग्नीशियम ले लेना है, 3 किलोग्राम मैग्नीशियम लेना है, और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम। और वहीं पर चैलेट की जिंक 1 किलोग्राम ले लेनी है। जड़ों के पास में आपको डाल करके उसके बाद में ड्रिप से सिंचाई कर देना है। वहीं पर थर्ड खाद की बात करेंगे, जैसे कि हमारी 1 साल से ऊपर, 1 साल या 1 साल से ऊपर की फसल पौधा हो जाता है, तो उस समय आपको डीएपी 35 किलोग्राम लेनी पड़ेगी, एसएसपी 25 किलोग्राम। वहीं पर आप यूरिया ले सकते हैं 25 किलोग्राम, और बोरोन की भी 20% की 1.5 किलो आप ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पौधे की जड़ में आपको डाल देना। अब बात करें किसान साथियों, फ्लावरिंग स्टेज में हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर 5 से 10 दिन पहले आपको, जैसे फ्लावर में आ रहा है हल्का सा, तो उससे 5 से 10 दिन पहले आपको यूरिया 35 किलोग्राम ले लेना है, एनपीके 0050 10 किलोग्राम, और माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलोग्राम आपको ले करके पेड़ से थोड़ा डिस्टेंस बना करके इसको डाल देना है। अब बात करें किसान साथियों, जो अमरूद की फसल में कुछ प्रमुख रोग आते हैं, जैसे कि हरी इल्ली हो गया, फल मक्खी हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, पत्ता छेदक आता है, फल सड़न की समस्या आती है। तो उस कंडीशन में आपको